जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक है आसान सा टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? कुषाण वंश, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज कौन सा वंश है? वंश है कुषाण वंश। आसान सा टॉपिक है और हिस्ट्री का टॉपिक है। प्राचीन इतिहास हमारा चल रहा है, तो आज कौन सा वंश है? कुषाण वंश, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो वंश कौन सा? कुषाण वंश है। करें शुरुआत? चलो आ जाओ। वंश कौन सा है? कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस ये इस वंश का क्या था? संस्थापक था, जिसका समय रहा था 15 ईस्वी से और 65 ईस्वी तक। इसका समय रहा किसका? कुजुल कड़फिसेस का। तो ये संस्थापक माना गया, ये संस्थापक था इसका, किसका? कुषाण वंश का। इसने जो है था, ये जो सबसे पहले देखना है कि ये शासन कहाँ कर रहे थे। शासन कर रहे थे कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। कहाँ पर? पाटलिपुत्र पर। लेकिन जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो पेशावर, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वर्तमान। और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। तो प्रारंभिक इनकी राजधानी क्या थी? पेशावर, पाकिस्तान थी। और दूसरी जो राजधानी थी क्या थी इनकी? मथुरा थी। कुषाण ने, किसने? कुजुल कड़फिसेस ने पहला वंश को समाप्त किया। कौन से वंश को? पहला वंश को। और इस वंश को समाप्त करने के बाद इसने स्थापना करी थी कौन से की? कुषाण वंश की स्थापना कर दी थी। लेकिन ये बताया गया, ये जो थे कुषाण वंश जो थे, ये मंगोलियाई। कौन से? मंगोलियाई। यहां लिख चलो। दूसरी राजधानी पेशावर। मंगोलियाई, या हम कह सकते हैं चीनी। मंगोलिया या चीनी प्रजाति के, यूची एक जाति थी। यूची जाति के 5 कबीलों में से एक कबीला था कोई, जो यहां भारत आया था। बात बताओ, पल्ला पड़ेगी क्या? ठीक है, ये जो थे कुषाण वंश, ये बताया गया मंगोलिया या चीनी प्रजाति की कौन सी जाति है? यूची। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो। और उसमें से कौन से थे? 5 कबीलों में से कोई एक कबीला था जो यहां आया था। और इनकी प्रारंभिक राजधानी पेशावर, पाकिस्तान। और दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। इनका जो साम्राज्य था वो कहां पर था? विस्तार जिसका रेशम मार्ग के रास्ते था। और ये रेशम मार्ग का जो रास्ता था, जिसका निर्माण कराया था, ये निर्माण कराया था हान ने। ये चीनी वंश था, चीन का कोई वंश था, हान। उसने कराया था किसका निर्माण? रेशम मार्ग। क्योंकि इनका साम्राज्य जो था वो रेशम मार्ग के रास्ते पर ही था। किसका? कुषाण वंश का। ये रेशम मार्ग का जो निर्माण कराया था हान वंश था। और कहाँ का था? ये चीन का था, जिसने इसका निर्माण कराया था। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या भाइयों? आगे, ठीक है। उसके बाद जो शासक आता है वो आता है कौन सा? विम कैडफिसेस। चलो रफ कर दूं मैं। इसके बाद कौन आ गया? विम कड़फिसेस। कड़फिसेस वो कौन सा था? कुजुल कड़फिसेस था। ये कौन था? विम कड़फिसेस है। विम कड़फिसेस के शासन काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो बात है, स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। कौन सी मुद्रा? स्वर्ण मुद्राओं का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। और स्वर्ण जो मुद्रा थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था दिनार। तो विम कड़फिसेस जो है, इसके शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। और स्वर्ण मुद्राओं क्या कहा जाता था? दिनार। कुषाण वंश ने, जो वंश है ये कुषाण वंश, इसने जो है तांबे के सिक्के भी सर्वाधिक संख्या में जारी किए। किसके सिक्के? तांबे के सिक्के। लेकिन जो इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आता है, जो मुख्य है, वो कौन है? कनिष्क। तो शासन किसका आ गया? कनिष्क का आ गया। तो अब किसके बारे में पढ़ना है? कनिष्क के। सवाल यहां से ज्यादातर पूछा जाता है। शासन किसका आ गया? कनिष्क। कनिष्क ने सबसे पहली बात तो यह
शक संवत प्रारंभ किया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और कब किया था भाइयों? ये किया था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? ये कनिष्क ने किया था। और वर्तमान में से भारत सरकार ने अपना रखा किसके राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में? 22 या 21 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 से 21 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कौन सा? शक संवत। और इसका जो पहला महीना है वो क्या कहलाता है? चैत्र। क्या कहलाता है? वो चैत्र कहलाता है इसका। देखो, जो विक्रम संवत है और ये शक संवत, इन दोनों का जो पहला महीना है वो चैत्र ही कहलाता है। बात बताओ, समझ में आ गया? और भारत सरकार ने इसे कौन से कैलेंडर के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में क्या किया गया है? अंगीकृत किया है। कौन से को? शक संवत। और इसका प्रारंभ किसने किया था? 78 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में करा था। और किसने करा था? कनिष्क ने करा था। बात बताओ, इतनी समझ में आ गया? जब ये शासन कर रहा था तो इसके शासन काल के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। दो कौन से थे? महायान और हीनयान। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ये हुई थी कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये चतुर्थ बौद्ध संगति। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? तो जो ये थी क्या? चतुर्थ बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति अभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चारों की चारों मैंने बता रखी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में शासन किसका चला था? कनिष्क का। इसके ही शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। और ये जो संगति हुई थी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क ने क्या किया? जो सिक्के थे, कनिष्क ने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन करवाया था। किसका कराया था? बुद्ध का अंकन कराया था। किसने? कनिष्क ने। तो कनिष्क ने जो है अपने सिक्कों पर, कह सकते हैं जो सिक्के थे उन पर किसका अंकन कराया? बुद्ध का अंकन कराया था। ये बात वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी का सवाल तुम्हें पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो किसने कराया था बुद्ध का अंकन? कनिष्क ने कराया था। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसके दरबार में अनेक विद्वान और दार्शनिक वास करते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में अनेक विद्वान भी थे और कौन थे? दार्शनिक वास करते थे। अब वे दार्शनिक और विद्वान कौन थे? सबसे मुख्य की अगर बात करें, मुख्य तो सारी ही हैं। असुघोष, असुघोष ये कनिष्क के क्या थे? ये राजकवि थे। क्या थे भाइयों? राजकवि थे। तो ये कनिष्क के राजकवि थे। कौन? असुघोष। और इसकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण। तो बुद्ध असुघोष की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? बुद्ध चरित्र है, सौंदरानंद है और सारीपुत्र प्रकरण है। ये तीनों की तीनों रचनाएं तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, किसकी हैं? असुघोष की। और ये कनिष्क के क्या थे? ये थे राजकवि। किसके थे? कनिष्क के। नागार्जुन, नागार्जुन ने जो है शून्यवाद का शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। और नागार्जुन को इसलिए क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। और इसे जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहा भेजा था भाइयों? बताओ,
कहाँ भेजा था? इसे भेजा था चीन। किसने? कनिष्क ने। तो कनिष्क ने इसे भेजा। देखो जैसे हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था कि अशोक ने भेजे थे अपने पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। इसी प्रकार कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? नागार्जुन को। और कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। इसे भारत का क्या कहा जाता? आइंस्टीन। इसने क्या किया था? शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। बात बताओ समझ में आए? ठीक है, चलो। चरक। चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे। इसलिए इन्हें आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है। किसे? चरक को। चरक का एक शिष्य था, वो भी आयुर्वेद का जनक था या आयुर्वेद का ज्ञाता था। वो कौन था? वाग्भट। तो ध्यान रखियो, इसका जो शिष्य था चरक का क्या नाम था? वाग्भट था। और चरक कनिष्क के क्या थे? राजवैद्य थे। क्योंकि परीक्षा में सवाल देखो कैसा पूछा जाएगा, निम्न में से ये बताओ कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक थे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। कनिष्क के शासनकाल में 3 प्रमुख कला शैलियां विकसित हुई। जो कनिष्क था इसके शासनकाल में 3 कला शैलियां विकसित हुई। कितनी? 3। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है गंधार कला शैली। गंधार कला शैली ये पड़ती है कहां? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नंबर 1 गंधार कला शैली। नंबर 2 अमरावती कला शैली। ये पड़ती है गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश में। और तीसरी है मथुरा कला शैली। तो इसके शासन में काल में कितनी कला शैलियां विकसित हुई? किसके में? कनिष्क के। गंधार कला शैली, अमरावती कला शैली और मथुरा कला शैली। सॉरी, कला शैली है भाई। ठीक है। पाकिस्तान कहाँ और अफगानिस्तान, ये गोदावरी नदी, और कहाँ? आंध्र प्रदेश। और ये मथुरा तीसरी कला शैली। बात बताओ समझ में आ गई क्या? जितनी भी इसमें मुख्य बातें थी उसके बारे में हमने जिक्र करा। ठीक है भाई। देखो मैं हर बार कहता हूँ भाई, चैनल को क्या कर लियो? सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे शेयर, और बच्चों का भी क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और कमेंट भी कर दे। कमेंट से ये लगे कि थोड़ा सा अच्छा लगे कमेंट से। ठीक है, कि भाई कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं समझ में आ रहा है, इस बात का पता लगे। वैसे तो जानकारी कुछ प्राप्त नहीं होती, तो कमेंट भी कर दे करो। ठीक है। और वीडियो को क्या करना है? लाइक और शेयर भी करना है। और भाई चैनल को क्या करा, अगर नहीं कर रखा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लियो। अगर जिसने कर रखा हो दोबारा ना करियो। बात आगे बताओ समझ। ठीक है भाई, धन्यवाद।